तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो आया था मुझे आज वो ये था कि कटिंग में कितने कार्ब्स लेने चाहिए और कितने फैट्स लेना चाहिए। ठीक है, विकास हैज अ क्वेश्चन इंक्लूडिंग कार्ब्स इन योर डाइट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो आया था मुझे आज वो ये था कि कटिंग में कितने कार्ब्स लेने चाहिए और कितने फैट्स लेना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली कटिंग का क्या मतलब है यहाँ पे जो चिराग पूछ रहा है, इट मीन्स कि अभी कोई बंदा बल्क्ड अप है, लेट्स से ही हैज़ फैट एंड मसल मास एज वेल। लेट्स से 100 kg का कोई पर्सन है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। तो 100 kg का कोई पर्सन है, ही हैज़ 80 kg ऑफ मसल मास, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 80 kg मसल मास है एंड 20 kg जो है फैट है। ओके, सो वेन एवर यू से कट, तो आइडली क्या चाहते हैं हम लोग कि हमारा जो मसल मास है वो उतना ही रहे या फिर बढ़े। अगर कोई कंडीशन में बढ़ना तो चलो, ज़्यादातर कटिंग जो प्रोसेस होते हैं उसमें बढ़ता तो किसी का नहीं है, कम नहीं हो या कम हो तो लीस्ट अमाउंट में कम हो, एंड जो फैट है वो कम हो, ड्रॉप हो। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू लूज फैट ओवर हियर, ओके, एंड प्रिजर्व मसल। So when you want to do that, there is only two things that you have to take care of. First thing is कि आपको कभी भी फैट लॉस करना है ना, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, आपको पता भी है बॉडी बिल्डर्स, ये आपको लाइव एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं फैट लॉस करने के लिए। दे फर्स्ट थिंग दे डू इज दे जीरो आउट देयर कार्ब्स अपने खत्म कर देते हैं वो। दे जस्ट गो ऑन अ प्रोटीन डाइट। ठीक है, ऑल प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं वो। उसमें क्या होता है कि योर बॉडी इज यूजिंग प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ बिल्डिंग। जो उसका असली काम है प्रोटीन का, इट इज़ बेसिकली फॉर बिल्डिंग, है ना। तो बॉडी उस टाइम पे प्रोटीन को दोनों तरीके से यूज़ करती है फॉर बॉडी बिल्डर्स, एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू प्रिजर्व द मसल, एंड ऑल्सो एनर्जी भी उनको प्रोटीन से मिलती है। अब उसमें दिक्कत क्या है कि एनर्जी प्रोटीन से लेना इज़ नॉट एन एफिशिएंट सोर्स। ओके, द एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज फैट्स, रिमेंबर दैट। 1 ग्राम फैट्स के अंदर 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी है, कार्ब्स और प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम के अंदर 4 है। तो आप खुद ही सोचो यार, एक गाड़ी है जो 9 किलोमीटर जा सकती है विदाउट एनी रिफ्यूल, ठीक है, और एक गाड़ी है जो 4 किलोमीटर के बाद जिसको रिफ्यूल चाहिए, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 9 किलोमीटर के बाद आपको रिफ्यूल नहीं चाहिए, आपके पास स्टोरेज है उसका। बॉडी, व्हेन द बॉडी इज प्राइम्ड टू बर्न फैट, जब बॉडी को आ जाता है फैट यूज़ करना एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आप खुद ही सोचो आपकी बॉडी कितनी भी लीन हो जाए, 10% 15% बॉडी फैट तो रहता ही है, एंड दैट अमाउंट इज बहुत सारा। ठीक है, सपोज लेट्स से इन अ 100 kg पर्सन अगर 10% भी बॉडी फैट है ना, उसका 10% आपको पता है ना, चिजल्ड बॉडी होती है एकदम ऐसे, मतलब जिसमें एब्स जैसे पूरे दिख रहे होते हैं, वो होती है 10% वाली बॉडी फैट परसेंटेज। That person also has 10 kg of fats, so you have a lot of energy in your tank to use it from. ठीक है, that's the first thing. So Chirag, you don't need any carbs for cutting especially, and आपको जो fats और protein लेने हैं उनका आप रेशियो रखो 1:1 so that you get good energy from the fats and you preserve the muscle mass by having protein. ठीक है, and build it also. ठीक है, आई होप चिराग दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अब आप शायद हो नहीं यहाँ पे, वरना इफ देयर वाज एनी फॉलो अप आई कुड हैव टेकन दैट। ठीक है, विकास हैज अ क्वेश्चन इंक्लूडिंग कार्ब्स इन योर डाइट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बेसिकली महक ने यहाँ पे अभी अपना फैट लॉस कंप्लीट कर लिया है गोल। अब महक का मन है थोड़ा से कार्ब्स खाने का, तो क्या हम महक को सजेस्ट करेंगे कार्ब्स खाने के लिए? नहीं, ये है आंसर ये है क्वेश्चन। तो हम महक आपको आंसर जो है ये है कि आपको हम कार्ब्स खाने के डिसएडवांटेजेस यहाँ पे गिराने वाले हैं बहुत सारे, और एडवांटेजेस इफ़ एनी वो भी बता देंगे। तो कार्ब्स बेसिकली एडवांटेज क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कार्ब्स खाने के एडवांटेज जो हैं वो है मज़ा। ठीक है, इट्स फन टू ईट कार्ब्स। सबको मूवीज़ के साथ पॉपकॉर्न खाने में मज़ा आता है, सबको मिठाई अगर ऐसे मिल जाए रोज़ खाने को तो मज़ा आता है, सबके मुंह में ऐसे पानी आ जाता है। कोई गुलाब जामुन सामने ऐसे गरम गरम निकल रहा हो, जलेबियाँ, मेरे केस में जलेबियाँ जब भी सामने मैं देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। वाई इज़ इट दैट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव an addiction for carbohydrates. Okay, what do I mean by that is basically आप कभी भी ऐसे देखना ये चीज़, कितनी भी मतलब ऐसे आपको भूख लगी होगी ना, मतलब when you are full, okay, let's say हम लोग दावत पे गए हैं, किसी की शादी है दोस्त की, हम लोग गए हैं खाने,
तो उसके बाद क्या होता है कि हम सब ने खाना वाना खाया, ये वो अपने जो भी पिया विया अलग बात, वो छोड़ो, मगर जितना भी खा लो उसके बाद लास्ट में जब स्वीडिश काउंटर पे जाते हैं ना हम लोग, तो देख के उधर आइसक्रीम, उधर रसमलाई, उधर गुलाब जामुन, उधर जलेबी, रबड़ी, सब देख के ना बंदा कहता है चलो टेस्ट तो कर ही लेते हैं, है ना, टेस्ट तो कर ही लेते हैं, राइट। हु ऑल हैव विटनेस दैट, किस किस ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जितना भी खाया हो ऐसे खाना इधर उधर तक भर लेते हैं ना लोग, फिर भी हाँ, गाजर का हलवा हिमांशु कह रहा है। तो ऐसा कभी सोचा है हमें कि क्यों ऐसा होता है? हैव यू एवर ट्राइड थिंकिंग किस किस के साथ ऐसा है कि जितना भी खा लो मगर एट द एंड ऑफ द डे मन तो कर ही जाता है अगर सामने मीठा दिखे या सामने आपकी फेवरेट चीज़ दिखे, है ना। तो वाई इज़ इट? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो हमारे हंगर हॉर्मोन्स वर्क करना बंद कर देते हैं। और हंगर हॉर्मोन्स आर लेप्टिन एंड ग्रेलिन। लेप्टिन टेल्स अस कि हाँ भाई भूख जो है हो गई ख़त्म, बस जितना खाना था खा लिया और नहीं चाहिए बॉडी को। एंड ग्रेलिन इज जब हमें भूख लगती है, हम कहते हैं ना आदमी भी खा लो इतनी भूख लग रही है, वो बिकॉज ग्रेलिन के हमारे बॉडी के अंदर लेवल जो है राइज कर चुके हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना मैक, तो व्हाट हैपन्स इज दैट योर बॉडी का लेप्टिन ग्रेलिन वाला सिस्टम जो है वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। इसलिए आप जितने भी खा सकते हो उनको आप ओवर ईट कर लेते हो, इसलिए इतनी आसानी से, ठीक है। आई हैव नेवर हर्ड कोई बंदा मटन खा के ओवर ईट कर सकता है, ऐसा लगता है आपको? यखनी बनी है घर पे, लेट्स से बहुत ही अच्छी आज मेरे घर पे बनी है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं खाऊंगा अभी, मगर मैं 2-3 मैं चाहे देखूँ ना पूरा बाउल भी, मेरा उस टाइम पे मन करेगा हाँ मैं पूरा खा लूँ, मगर 2-3-4 पीस के बाद ना ऑटोमेटिकली बॉडी कहती है बस यार हो गया, चाहे जितनी भी अच्छी बनी है चीज़ मगर हो गया, ठीक है। एक टाइम था जब मैं नाचोस का पैकेट ऐसे खोलता था और वो इतना बड़ा पैकेट होता था यार, उसमें कैलोरीज, मैं पहली बार कैलोरीज वैलोरीज उधर से पढ़ना शुरू की थी, तो 700-800 किलो कैलोरीज होती हैं एक नाचोस के पैकेट में जो डोरिटोस का आता है ना, और वो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। इफ़ यू टेक द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऑफ मीट ना, तो जब वो खाओगे ना 1000 कैलोरीज उतना, तो आपको पता चलेगा भाई पेट ऐसे भर के वो हो जाएगा ना, कितना भर जाएगा, क्योंकि योर हार्मोन्स आर वर्किंग फाइन, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कोई भी एडवांटेजेस नहीं है महक, कार्बोहाइड्रेट्स के सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज, सिंस यू हैव एक्सपीरियंस दिस एज अ लाइफस्टाइल, व्हाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि कीटो, जैसे मैं बोलता हूँ वर्ड, आई यूज इट बिकॉज आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट, यू नो। अगर मुझे कीटो वर्ड के बारे में पता नहीं होता तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं होता, बट when you realize things ना कि this is not a diet, this is a way of eating, this is a way of doing things। जैसे आप जिंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ें जब करते हो ना, after that you want to make it a lifestyle, after that you want to make it a habit so that you can do it all your life। जैसे working out is not something that you will do for a month, not for 2 months, ऐसा नहीं है, you will do it for a lifetime, है ना। वैसे ही it is about the right nutrition, okay? So the right nutrition is right for every person, it is right for your entire life। So I would say don't include carbohydrates in your diet, they are not required, have them sometimes for fun, जैसे मैंने बोला ना, have them for fun, तो कभी कभी fun की तरह खा लो। I hope that answers your question।